सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। बात सन 1999 की है, जब एक भारतीय विमान नेपाल के काठमांडू से होकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, जहां पर कुछ आतंकवादी संगठनों के द्वारा उसे हाईजैक कर लिया गया। उस विमान में करीब 190 यात्री सवार थे, जिसके बाद उन आतंकवादियों के द्वारा भारत सरकार के पास कुछ शर्तें रखी गईं और उन्होंने वहां से विमान हाईजैक करके अफ़गानिस्तान के कंधार जाकर लैंड किया। जिसके बाद उन्होंने भारत सरकार के पास कुछ शर्तें रखी, जिसमें से एक शर्त थी 33 साथी आतंकवादियों को जेल से रिहाई। दूसरी शर्त में 900 करोड़ के करीब में रुपए उनके द्वारा मांगे गए थे और तीसरी शर्त के अंतर्गत उनके एक साथी के ताबूत को वापस करना था, मतलब उनके साथी के शरीर को लौटाना था जिसे दफनाया जा चुका था। जिसके बाद सरकार के द्वारा उनके साथी के शव को वापस करने की मांग को मना कर दिया गया और इसमें अफ़गानिस्तान की सरकार ने भी सहयोग किया और उन्होंने इस्लाम में रुपयों की मांग को नाजायज़ ठहराते हुए उसे भी मना करवा दिया। जिसके बाद बात रह गई थी 33 आतंकवादियों की रिहाई की, जिसे भी जब उन्होंने देखा कि भारत सरकार के द्वारा इस मांग को नहीं माना जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा उन्हें 3 आतंकवादियों की रिहाई का ऑफर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने उसे स्वीकार किया। उसके बाद उन 190 यात्रियों के बदले उन 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया था। तब से इस प्रकरण में जांचें चल रही हैं और उसके बाद पाकिस्तान के 2 आतंकवादी संगठनों ने इस हाईजैक की जिम्मेदारी ली थी। अब हाल ही में यह मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। नेटफ्लिक्स के द्वारा इस कंधार हाईजैक के ऊपर एक सीरीज़ बनाई गई। इस सीरीज़ में कुछ ऐसे नाम हैं जो इस समय इस सीरीज़ का विरोध का कारण बने हुए हैं। जैसे जो आतंकवादी थे उन्होंने अपने नाम कोड वर्ड में रखे हुए थे। उन्होंने अब कोड वर्ड में जो नाम रखे थे वह थे डॉक्टर, बर्गर, चीफ, शंकर और भोला। जिसके बाद अब नेटफ्लिक्स के द्वारा कंधार सीरीज़ बनाई जा रही है और उस पर विशेष रूप से भोला और शंकर नाम का विशेष प्रयोग किया गया। जिसके बाद विभिन्न लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे को बहुत ही गरमाइश के साथ उठा रहे हैं कि आखिर इन 2 नामों पर ही विशेष ध्यान क्यों दिया गया, और जब उन लोगों के नाम स्पष्ट हो चुके थे तो अब सीरीज़ में उनके असली नाम दिखाकर भी उसे रिलीज़ किया जा सकता है, जो कि अत्यंत चर्चा का विषय बना है। विभिन्न लोग इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी भड़ास सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल रहे हैं। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।